है गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो आज जा रहा हूँ मैं एक बार फिर से घास काटने। हमारे यहाँ पे गाइस मक्की का घास हो चुका है तैयार, तो मक्की के घास की तैयारी हो रही है काटने की दिवाली से पहले। तो दिवाली से पहले पहले गाइस हम मक्की का घास काट के फ्री हो जाते हैं। तो उसके बाद से कुछ दिनों का रेस्ट होता है और उसके बाद से फिर दूसरा काम होता है स्टार्ट। तब तक के लिए गाइस अभी फ़िलहाल गाइस मैं यहाँ से जा रहा हूँ खेत तक। मेरा खेत का 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो यहाँ से चल के जाना पड़ता है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह का रास्ता है गाइस सारे में। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगा तो देखेंगे आगे कितनी देर लगेगी हमें वहाँ पे पहुँचने तक, क्योंकि गाइस खेत बहुत दूर है। तो आराम आराम से चलेंगे, तो देखते हैं कितनी देर में वहाँ पे पहुँचते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 3:36। तो चलो चलते हैं, तो देखते हैं अभी कितनी देर में हम पहुंचेंगे वहां पे। तो फिर आगे का काम मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा अपने ब्लॉग में, क्योंकि ज़्यादा टाइम होता नहीं गाइस। खेत में काम करने जा रहे हैं तो कंप्लीट काम हुआ चाहिए। अगर मैं ब्लॉग बनाता रहूँगा तो फिर काम नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा आपको दिखाऊँगा मैं घास काट के। मक्की का घास हम किस तरह से काट रहे हैं और कितना है मक्की का घास हमारे पास काटने को, वो मैं आपको दिखाऊँगा। ये रहा रास्ता गाइस, यहाँ से जा रहा हूँ मैं चलते चलते गाइस। ये रहा रास्ता गाइस। तो देखो गाइस यहाँ का व्यू, ग्रीनरी है अभी भी गाइस, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद तो ग्रीनरी वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाता है, एकदम से सूखा पड़ जाता है। तो यहाँ पे देखो सूरज मामू भी बैठे हुए आसमान में और ऐसी धूप में चलना पड़ रहा है। तो ये देखो गाइस कुछ इस तरह का दिख रहा है ना, आप देख सकते हो। तो अपनी आंखें सेक लो गाइस ऐसे व्यू से। तो ये कुछ इस तरह का व्यू है। चलो चलो गाइस आगे बढ़ते रहो, आराम आराम से चलूँगा मैं। देखो गैस कांटे हैं, झाड़ियाँ हैं, इनके बीच से होके जाना पड़ रहा है मुझे, जो कि आप देख ही रहे हो। ये देखो गैस कुछ इस तरह का है। देखो ऐसे कांटे झाड़ियों के बीच से रास्ते हैं। तो ये रहा गाइस, एक नज़र यहाँ पे भी मार लो तो अपनी आंखें हो सकती है जितनी सेक लो यहाँ पे इस नज़ारे को देख के। वो नीचे वाला का स्कूल है हमारे यहाँ पे, नीचे बच्चे बैठे हुए ग्राउंड में। बचपन में मैं गाइस मैं भी यहाँ पे पढ़ा हूँ, तो हम भी ऐसे ग्राउंड में बैठते थे पढ़ने धूप में सर्दियों के टाइम, जब सर्दियाँ होती थी तो हम भी ऐसे पढ़ाई करते थे यहाँ पे बाहर बैठ के। ये देखो गाइस माउंटेन्स, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और डरावने माउंटेन्स है गाइस ये। अगर आप कभी यहाँ पे आओगे तो आपको भी ऐसे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, और खूबसूरत और भयानक दोनों।
चलो चलते जाते हैं आगे की ओर। तो वैसे ये रहा हमारा नेशनल हाईवे मणिकरण रोड, आप देख सकते हो। यह है कुछ इस तरह का। यहाँ से गाइस बस से गाड़ियाँ सब कुछ चलता है इधर से ही। तो ये रहा माउंटेन गाइस, वो रहा गाइस बिजली महादेव। देखो, जय हो बिजली महादेव। छोटा सा टावर दिख रहा होगा गाइस आपको, देखो मेरे फ़ोन में, ये है बिजली महादेव। पीछे को मंदिर भी दिख रहा है थोड़ा सा, तो ये है वहाँ पे। यहाँ से साक्षात दर्शन हो जाते हैं। आंखों से गाइस मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा देख पा रहा हूँ, फ़ोन में उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो माफ़ कीजिएगा, नज़दीक से नहीं दिखा पाया आपको, पर यहाँ से दिख जाता है गाइस। तो ये कुछ इस तरह के माउंटेन्स है। तो गाइस ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे गाइस आप बैठोगे तो सुकून मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी। अगर आप अकेले बैठोगे तो आई होप आपको जन्नत का मज़ा मिल सकता है। आप सुकून से, जन्नत तो शायद खैर मिले या ना मिले, पर सुकून ज़रूर मिलेगा आपको इस जगह पे बैठ के। तो वो जो गाइस आप पीछे पेड़ देख रहे हो गाइस, यहाँ पे मैं बचपन में बैठा करता था। हम लोग यहाँ पे गाय चराने आते थे, तो इस जगह पे मैं बैठा करता था जब भी गाय चराने आता था। तो अपने साथ पट्टू वगैरह, शॉल वगैरह कुछ भी लेके आता था मैं। तो यहाँ पे पहले नीचे उसको बिछाता था, फिर मैं इसके नीचे बैठता था। और ज़्यादातर गाइस मैं छुट्टियों में आता था, जब हमें स्कूल में छुट्टियाँ पड़ती थी तो ज़्यादातर मैं यहाँ पे आता था। और पढ़ाई लिखाई वगैरह, छुट्टियों का काम जो भी स्कूल में दिया करते थे टीचर वगैरह, तो सारे मैं यहाँ पे बैठ के करता था। तो गाइस आप देख सकते हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हो देख के। तो गाइस आप अंदाज़ा लगा सकते हो देख के किस तरह की जगह है यहाँ पे। मैंने एक ब्लॉग में पीछे भी अपने अच्छे से दिखाया था यहाँ पे हर जगह का व्यू वगैरह। तो अगर आप यहाँ पे बैठोगे तो ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी और नज़ारा आपको देखने का मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह का है गाइस हमारे यहाँ पे आसपास का, जो भी कह लो आप, नज़ारा कह लो, व्यू कह लो, जो भी आपने कहना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते, धीरे धीरे। मम्मी चले गए आगे, तो मुझे भी उनके साथ ही जाना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ये देखो गाइस कुछ इस तरीके का मैदान है यहाँ पे, और यहाँ पे छोटा छोटा घास उगता है ये वाला। तो गाइस इसमें हम गाय चराते थे बचपन में। तो यहाँ पे और भी लोग आए हैं गाइस, उधर बैठे हुए हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं गाइस, जहाँ पे ये पोल दिख रहा है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। शाम के टाइम लोग रोज़ आते हैं यहाँ पे, ये वॉक के लिए गाइस लोग आते हैं यहाँ पे और आराम से बैठते हैं सुकून से इस जन्नत में। देख लो गाइस। तो चलो हम चलते हैं आगे जल्दी जल्दी। ये देखो गाइस, इस साल बारिश के मौसम में यहाँ से लैंडस्लाइड हो गया। तो यहाँ से रास्ता चलने का था, वो सारा नीचे चले गया है, आप देख रहे हो। तो इधर से लोगों ने चल के कुछ इस तरीके से थोड़ा सा बनाया गाइस आगे चलने के लिए। और ये देखो आप, नीचे को चला गया है, चलने के लिए बनाया हुआ गाइस इस तरह से लोगों ने आगे को, ये देखो। तो यहाँ से देखो गाइस नीचे को कुछ इस तरीके से पानी वगैरह निकल गया था यहाँ से। तो कुछ ऐसे हाल हुए हैं लैंडस्लाइड में। यहाँ देखो गाइस, ऊपर से सारा मलबा नीचे आ गया और ये हालात हो गए यहाँ के। तो गाइस मुझे थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि बहुत ही पतला सा रास्ता है, आप देख सकते हो।
बचा हुआ है। तो ये पहुंच गया मैं रास्ते में। तो ये देखो गाइस, कुछ इस तरह का दिख रहा है ये यहाँ से, ये देख लो वहाँ से, ये देखो ऊपर से आया हुआ है सारा नीचे को। तो वो जो पेड़ दिख रहे गाइस, यहाँ से आया हूँ मैं इधर आगे को, वहाँ से चल के इस रास्ते होके। तो वो रही गाइस हमारी पार्वती रिवर। आजकल बहुत ज़्यादा सूख चुकी है, सर्दियों में आप देख सकते हो पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो गाइस पहाड़ों का घास, पर हम इसको काटते नहीं हैं, ये ऐसा ही रहता है हमेशा, खुद ही सूख जाता है फिर दोबारा उग जाता है। हम लोग गाइस पहाड़ों में घास नहीं काटते हैं, हम लोग खेत में काटते हैं। इस तरह के बगीचे होते हैं, देखो गाइस जो ये सामने है, ये देखो जापानीज़ का बगीचा है ये गाइस। तो इसमें घास लगा हुआ है, ये घास काटते हैं और सुखा के रखते हैं सारा गाय के लिए। इस तरह के बगीचे होते हैं गाइस हमारे पास। तो ये था गाइस यहाँ पे नज़ारा जो आपने देखा, कितना अच्छा था, कितना कितना सही और औसम था। आप कभी बैठने आओगे तो यकीन मानो गाइस आपको सुकून ही मिलेगा। आप सोचोगे कि मतलब इससे अच्छी जगह हो नहीं सकती और कहीं पे। तो चलो बिना देरी के चलते आगे, मिलता हूँ मैं आपसे बाद में। फाइनली इतनी देर के बाद पहुँच चुका हूँ मैं रोड में। अब यहाँ से रोड होके जाऊँगा गाइस। अब खेत तक रोड ही है, तो ऐसे रोड होके ही चलेंगे आगे को। खेत पहुँच के मिलता हूँ गाइस आपसे। तो यहाँ पे देखो गाइस बारिश आना कब की बंद हो चुकी है, पर ये पानी देखो गाइस ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और अभी भी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। बस पता नहीं और कितना टाइम लेगा ये रुकने के लिए। आप देख सकते हो, ये देखो गाइस इस तरह से गाइस पानी ने अपने लिए रास्ता बनाया रोडों के, तो ये चलता जा रहा है बस। यहाँ पे देख सकते हो आप गाइस, ऐसा चलता हुआ पानी है रोज़, सुबह से शाम तक, रात से रात भर, पूरे 24 घंटे ऐसा चलता रहता है ये। यहाँ देखो रोड कैसा हो चुका है इस पानी की वजह से। फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ खेत। गाइस मुझे यहाँ पहुँचने में 30 से 35 मिनट लग चुके हैं। तो ये रहा गाइस खेत, पीछे मम्मी है और यहाँ पे मैं हूँ। तो ये देखो गाइस घास है, तो आपको अच्छे से दिखाता हूँ मैं गाइस, घास के इस तरह का है हमारे वहाँ। चलो आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये रहा गाइस मक्के का घास, देख सकते हो ये है गाय के लिए बीजा हुआ गाइस। तो इसमें मक्की भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी छोटी होती है, आपको पता ही होगा। तो ये रहा गाइस, सुबह हमने काटा हुआ था, काट के गाइस हम कुछ इस तरह से रखते हैं इसको सूखने के लिए। आज सुबह हमने ये काटा था, यहाँ से आप देख सकते हो ये वाला घास, और कुछ एक पेड़ में रखा हुआ है। मम्मी काट रहे घास यहाँ पे देखो। तो गाइस एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं घास काटूँगा तो मैं अपनी वीडियो नहीं बना सकता हूँ, या तो फिर मम्मा को बोलना पड़ेगा बनाने के लिए। तो अगर होगा तो ये बनाएंगे, वरना आप लोग ऐसा मत बोलना ना कि मैंने सिर्फ ब्लॉग बनाया है और काम तो मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ व्लॉग ही बनाया। तो गाइस वो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी वीडियो को ऐसे शूट नहीं कर सकता हूँ घास काटते हुए। करते हैं काम शुरू घास का, और घास काटेंगे। जब मैं गाइस घास काट के फ्री हो जाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा मैंने कितना घास काटा है। तो ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा मैंने काम नहीं किया है, मैं सिर्फ ब्लॉग बनाने खेत को आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगा चलो आपको भी दिखाना चाहिए, हम लोग इस तरह से काम करते हैं। क्या पता शायद आपको अच्छा लगे हमारा काम करना, और हमारा रहन सहन का तौर तरीका आपको अच्छा लगे। बस इसी पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाई है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे बाद में। मम्मी रख रहे घास कुछ इस तरह से, काटने के बाद ऐसे रखेंगे इनको,
इस तरह से 3-4 पुली लेके ऐसे इकट्ठा ऐसे खड़े करके रखेंगे। फिर वो धूप में गैस खुद ब खुद सूख जाते हैं। सूखने के बाद इनको हम घर ले जाते हैं। ठीक है, ये देखो गैस, मैंने सोचा चलो आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो ये है गैस हमारे यहाँ पे पहाड़। लोग ऐसे पहाड़ों पे घास काटते हैं गैस। हम तो नहीं जाते, मैंने आपको बताया था कि हम नहीं जाते हैं, पर कुछ लोग जाते हैं गैस जैसे पहाड़ों में और घास काटते हैं गाय के लिए। जिनके पास बगीचों में नहीं होता है वो लोग जाते हैं। पे देखो गैस, मेरे को मिला टूटा तारा घास के बीच में। ये यहाँ पे गिरा हुआ था। हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे वो कहते थे गाइस ये होती है, तो हमारा आसमान में तारा होता है उसकी पॉटी होती है। तो क्या पता, शायद होती भी हो, हमें क्या पता। हमें तो गाइस उतना नॉलेज नहीं है, पर जो हमारे बुज़ुर्ग लोगों ने कहा था बस वही है। ये मुझे मिल चुका है गाइस जी यहाँ पे घास के बीच में। तो 4 बजे के बाद किया था काम करना शुरू मैंने गाइस। तो बज चुके अभी शाम के 6, तो अभी थोड़ी देर में रात होने वाली है। तो हो चुका है टाइम घर जाने का। तो 6 बज चुके हैं गैस। तो 6 बजे से यहाँ से चलेंगे तो आधा पौना घंटा लग जाएगा गैस घर पहुँचने में। तो उतने में गैस आजकल अंधेरा हो जाता है जल्दी, तो उतने में अंधेरा भी हो जाएगा और हम घर भी पहुँचेंगे। ये रहा गैस, ये वाला घास काटा मैंने आज, ये वाला। तो ये वाला घास काटा मैंने अभी शाम को, नीचे तक काटा गैस जहाँ एक ईंटा इससे नीचे। जो ये घास आपको पीछे दिख रहा है गैस, ये वाला काटेंगे कल सुबह आके। अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ कि कल फ्री होंगे या नहीं होंगे। तो कल का पता नहीं गाइस, कल फ्री होंगे कि नहीं होंगे, पर कल भी काटेंगे घास। अगर कल फ्री होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कल के बाद परसों भी काटेंगे। आई थिंक गाइस परसों तक तो मैं फ्री हो ही जाऊँगा इस घास को काट के। तो उसके बाद फिर ढलान का काम होगा, वो हम बाद में करेंगे, जब ये सूख जाएगा उसके बाद करेंगे। तो फ़िलहाल इतना ही। तो गाइस अभी निकलेंगे हम घर की ओर, मैं और मम्मी, हम दोनों। गाइस छोटी छोटी मक्की है इनके बीच में, तो वो हमने निकाल दिया है। वो मम्मी किल्टे में भर रहे हैं, तो वो मम्मी ले जाएंगे। और मैंने गाय के लिए घास काटा हुआ है, गाय के लिए घास मैं ले जाऊंगा। तो चलते हैं, तो मिलूंगा गाइस मैं आपसे बाद में। यहाँ पे देखो गाइस, मक्की तोड़ी जाती है इस तरह से, मम्मी तोड़ रहे हैं। देखो किल्टा पीठ में लेके और इस तरह से पीठ में डालेंगे। तो यहाँ से गाइस ऊपर को मक्की तोड़ने को। हेलो हेलो करो, हेलो हेलो। कुछ बोलना चाहेंगे आप? कुछ क्या बोलना, यहाँ मैक्की तोड़ रही है और क्या बोलना। मैक्की खाने आओ, जिसने मैक्की खानी तो मैक्की खाने आओ। मैक्की तोड़ रहे हैं यहाँ, इतनी बड़ी बड़ी हो गई मक्की इस बार। बहुत ही बड़ी मक्की है गाइस, पहले बड़ी बड़ी होती है, साली छोटी छोटी है। तो गाइस आपने देख लिया मक्की कितनी बड़ी बड़ी हुई है हमारे पास। तो मक्की का घास भी बहुत बड़ा बड़ा है, आपको दिख रहा होगा। ये देखो गाइस, ये मक्की हुई इस बार। वैसे तो गाइस ये घास के लिए ही बीजा हुआ है, ये मक्की गाय के घास के लिए ही बीजी है, तो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है ये। तो खाने के लिए हमने अलग से बीजी है दूसरे खेत में, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। वो थोड़ी बड़ी बड़ी हुई है, तो वो बाद में देखेंगे। चलो फ़िलहाल काम करते हैं, बहुत हो गया ब्लॉग, थोड़ी देर काम करते हैं अब। चलो काफ़ी ब्लॉग हो गया, अब काम करते हैं। ऐसे आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? सुनना बोलो ज़रा ध्यान से। सुनाई दी गाइस आपको आवाज़? तो गाइस ऐसी आवाज़ होती है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे पहाड़ों में गाइस, जब रात होती है। तो आप लोग कमेंट में बताना आपके वहाँ जब रात होती है तो कैसी कैसी आवाज़ें सुनाई देती है। तो अंधेरा हो चुका है गाइस हमारे को यहीं पे ही, शायद फ़ोन में नहीं दिख रहा होगा आपको, इसमें थोड़ी ब्राइटनेस आ रही है, पर अंधेरा होना स्टार्ट हो चुका है गाइस हमारे को यहीं पे। मम्मी ने किल्टा उठाया गाइस, मैंने बोझा उठाया है, तो अब चल पड़े हम गाइस घर को। अंधेरा होना गाइस हमारे को खेत में शुरू हो चुका है, तो अब चलेंगे आगे। देखते हैं बिल्कुल अंधेरे में घर पहुंचेंगे या फिर जल्दी पहुंचेंगे, तो वो देखेंगे इसके बाद। अब आपको शायद अंदाज़ा हो रहा होगा, शायद रात हो चुकी है। चलो चलते हैं फटाफट घर की ओर, क्योंकि अंधेरा होना हो चुका है शुरू। दोस्तों ये है रात का नज़ारा। मैंने सोचा था हम टाइमली पहुंचेंगे घर, पर अंधेरा हो चुका है हमारे को रास्ते में ही। इतना तो नहीं हुआ है कि रास्ता ना दिखे, रास्ता दिख रहा है गाइस, पर अंधेरा हो चुका है। तो ये रहा गाइस रात का व्यू, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का। ये है सामने वाले वो ब्यूटीफुल माउंटेन्स गाइस, रात को अंधेरे में कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो गाइस, अंधेरा हो चुका है।
फ्लैश लाइट जला के भी गाइज इतना ही दिख रहा है। अभी भी गाइज मैं घर नहीं पहुंचा, 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका मेरे को चलते चलते। तो दोस्तों टाइम हो चुका है, बज चुके हैं 7, हो चुकी है गाइज घनघोर रात। तो गाइज अगर आप लोगों ने ये वीडियो मेरी यहाँ तक देखी है तो गाइज मेरे चैनल के फॉलो बटन पे प्लीज़ क्लिक करें और मुझे फॉलो करें। तो इसी के साथ गाइज करते हैं हमने ब्लॉग को यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।